Thank you, sir, for giving me this opportunity. So, hi everyone. Hello, sister. Hello. Praise the Hello. Lord. Praise the Lord. So, so I like to ask one question. Everyone has hero in our life, right? Everyone has ना. लाइक मेरे 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 लाइफ में मेरे कजन भाई लोग हैं, वो मेरे लिए हीरो जैसे। आपके भी लाइफ में ऐसे हीरोज लोग होंगे ना? No. नहीं है, पप्पा भी नहीं है। Yes, मैं पापा है ना. हाँ, so in the Bible also there are many heroes, right? बाइबल में भी बहुत सारे हीरोज है। पीटर, मैथ्यू, जॉन, लूक, डेविड, अब्राहम, बहुत सारे हीरोज है। सुने हैं ना नाम? जी हाँ. हाँ। सो आपके सो विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम बाइबल? आप लोग बता सकते हो आप लोग को कौन सा पसंद है हीरो बाइबल में? अय्यूब. अय्यूब, वेरी नाइस। और किसको नहीं है पसंद? हेलो। सैमसन. सैमुअल। और किसी को? एबिगेल। Okay. So today I am going to talk about a hero. You may know or you don't know him. His name is David. Okay. So I like to ask, what do you know about David? Hello. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sister. So I like to ask, what do you know about David? Okay. दावीद एक परमेश्वर परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था. वो भेड़ों को चराता था. और चंचला के अलावा और कोई बता सकता है? वह बहुत हिम्मती बच्चा था. हिम्मत बहुत था उसमें. Yes. So David was a shepherd and youngest among all his brother. And his son of Jesse. उसके पापा का नाम जेसी था. He was a secret worshipper of God. He would make song. Hello. And now my mic was not working. Hello. And now it's working. Now is okay. Yes. Yeah. So he was a secret worshipper of God. Yeah, he would make a song and praise God by his own song. Okay. So he was very responsible person and also a risk taker for his sheep, and he was very obedient child of his father. Okay. Then one day what happened, he made Goliath in a battlefield challenging Israel for a fight. Okay. So then what happened? So then he was given a job by his father to parcel of food for his brother who was serving the king Saul in his army. Okay, then what happened? The challenge was given by Goliath to the Israelites. Is there anybody who can defeat him? So Goliath बोलता है कि मुझे कौन defeat करता है? Fight or lose the battle. Since he was a giant fellow, everyone was scared to fight with him. अगर हमारे सामने भी एक बड़ा इंसान हमारे सामने रखा तो हम लोग भी डर जाते, बहुत बार डर जाते। सो वहाँ के इसराइल के लोग भी बहुत डर गए थे टू सी गोलियत. So God used David to fight with Goliath. Okay. So what David said Goliath. So हम लोग एक चैप्टर लेंगे. First Samuel 17 verse 46 and 45 and 46. कौन पढ़ेगा मेरे लिए? Which chapter? First Samuel 17 verse 45 and 46. पहला सैम्यूअल 17 5 और 6. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला
और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा मुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के वश आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। Thank you. So sometimes what happens, sometimes we use our power, but David used God's power to fight against Goliath. So we should also use God's power and fight against all our problems and difficulties. हमारे जीवन में गोलियत कौन है, हमारी डिफिकल्टीज, हमारा जो कुछ प्रॉब्लम है संसार के ओर से, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हम लोग कैसे उसको डिफीट कर सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के नाम से, सिर्फ परमेश्वर के पावर से हम लोग उसको डिफीट कर सकते हैं। आपको पता है ना, हमारा शैतान से लड़ाई मांस से नहीं होती है, आत्मा से होती है। सो आत्मा से हमें कैसे मिलता है? सिर्फ परमेश्वर हमें जब ये सामर्थ देता है, तभी हम लोग उस शैतान से डिफीट कर सकते हैं। परमेश्वर के अलावा शैतान से डिफीट करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते हम लोग उसको भी। सो वी शुड ऑलवेज यूज गॉड्स पावर। कौन से भी सिचुएशन में गॉड, परमेश्वर का, अबा फादर का, हम लोग उसका पावर हम लोग यूज करना चाहिए। सो गॉड यूज डेविड एज अ किंग ऑफ इजराइल, as a man who seek God, a man who knew God's power, a man who knew to accept his fault, a man who was sincere in his art, a man who gave first priority to God in his life. A man वहाँ पे है ना, वहाँ पे डेविड है। डेविड पता था परमेश्वर का पावर, उसको सब कुछ पता था परमेश्वर के बारे में। He was very small, but he knew God's power and everything. So God used him as a role model for the people. So one more question I want to ask. Then how David killed Goliath? ये सबको पता है, डेविड ने कैसे गोलियत को मारा? एक पत्थर से। हाँ, और कितने पत्थर थे? 5 पत्थर हाथ में लिए थे। David having God at his side, and he has a stronger faith in God, helped him to kill Goliath with a slingshot. वो गोफन रहता है ना, उसको ना स्लिंग बोलते हैं, तो उसको वो स्लिंग शॉट से उसको गोलियत को मारा। Although a normal man could not kill Goliath with sword, but David's faith in God helped him in this situation. सच में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेविड का विश्वास में उस गोलियत को मार सकता। So आप अभी can anyone tell me that why God chose only David? There were so many people, right? Even डेविड के ब्रदर्स थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो पहलवान थे। So why God chose only David? हेलो, यस। मुझे बता सकते हो कि परमेश्वर ने डेविड को क्यों चुना गोलियत को मारने के लिए? Because David was the only son who believed in God. Yes, correct. God chose him because of his character. He knew to honor God. He knew to honor God's people too. Okay, and he was a lover of a God and humble man of God. तो सच में हम परमेश्वर का वो हम्बल था। पता है, हम लोग अभी संसार में बहुत से ऐसे कि जो प्राउडिश में चलते हैं, बहुत ऐसे घमंड से, लेकिन गोलियत के पास सब हम्बल से वो परमेश्वर का आराधना करता था। वो बहुत हम्बल था इंसान। सो इन द एंड डेविड वर्शिप गॉड इन अ सीक्रेट एंड गॉड हॉनर्ड हिम इन पब्लिक। सच में डेविड परमेश्वर का गुप्त से उसका वर्शिप करता था, और परमेश्वर ने उसका क्या किया? परमेश्वर ने उसको सबके सामने उसका ऑनर किया। Our life is also like a jungle, a difficult situation. Actually,
is actually a training center where we train for a bigger responsibility and or a task. It is like that. So the close relationship with God can make a person bold enough to face any giant. We can face anything if God is with us. Face all your giants, all your challenges in the name of God. हमारा जो कुछ भी है वो हम लोग ना परमेश्वर के नाम से उस प्रॉब्लम को हम लोग हटा सकते हैं हमारे जिंदगी में अगर परमेश्वर हमारे साथ है इन द नेम ऑफ क्राइस्ट हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कि a good character can change an ordinary shepherd boy into a God's chosen king. So, a man after God's own heart. So, अगर हम लोग देखते हैं कि God can use anyone, like a small children also. God can use you also. यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप लोगों को भी परमेश्वर यूज कर सकते हैं दूसरों के लाइफ में अपने परिवार के लाइफ में परमेश्वर किसी को भी यूज करता है अपने काम के लिए अपने वर्शिप के लिए किसी को भी यूज करता है छोटे बच्चे को भी यूज करता है तो यहाँ पे बैठे हैं ना कितने बच्चे वो आप लोगों को भी यूज करेगा but every person who is sitting but we have to show faith in God and follow his all commandments सिर्फ हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है और लास्ट टाइम प्रेस्ली ब्रदर ने क्या कहा था उसके कमांडमेंट्स वो सब कुछ उसको फॉलो करना है और परमेश्वर के भरोसे में हम लोग रहना है कि वो कुछ भी कर सकता है सर्वसृष्टिमान परमेश्वर है यहाँ पे बैठे हर एक के जीवन को वो देखता है हर एक छोटे बच्चे को जांचता है और उसने एक वचन में भी कहा है कि बच्चे को मेरे पास लेकर तो परमेश्वर कभी अपने बच्चों को अलग नहीं करता परमेश्वर आप हर एक यहाँ पे बैठे ना हर एक से ना बहुत प्यार करता है बहुत मतलब बहुत प्यार करता है इतने प्यार ना हम लोग हमारे पेरेंट्स हमारे रिश्तेदार भी नहीं करते लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है उसने उस कलवरी क्रूस पर ही उसने वो जान देकर हमें दिखा दिया कि उसने हमसे कितना प्यार करता है वो दर्दनाक ना मौत कोई भी नहीं सह सकता था सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए वो किया है पता चला हेलो Yes. सो हमारे पास बहुत और भी टाइम है तो मैं ना यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पूछूंगी रिलेटेड टू बाइबल ओनली और जो कोई भी ज्यादा आंसर देगा ना करेक्ट तो वो विनर है पता चला सो जल्दी जल्दी माइक ऑन करने का बाद में आंसर देने का ओके आई विल आस्क क्वेश्चन ना सो Okay. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन बड़े लोग नहीं देंगे सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज डिड गॉड टेक टू क्रिएट द वर्ल्ड 7. क्रिएट द वर्ल्ड ओनली वर्ल्ड के बारे में बात आई ओनली सेड वर्ल्ड 6. यस हु सेड दिस आंसर Okay. किसने बोला आंसर Junior. Julia. Okay. Thank you, Julia. So my second question is, who did God tell to build an ark? Noah. Yes, right. किसने बोला है? Abigail. Okay. So my third question is, which book did Jesus directly write? कौन से बुक परमिशन ने लिखा है कोई बता सकता है कौन से बुक परमिशन ने लिखा है हेलो हाँ हेलो What is the question? which book did Jesus directly write Which book Hmm. did Jesus directly die?
हम्म It is Bible. वही कौन से बुक डायरेक्टली परमेश्वर ने लिखा है? नहीं, रेवलेशन वो। सो द आंसर इज नन। परमेश्वर ने कोई भी बाइबल नहीं लिखा है। तो अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन पे जाऊंगी। हु वॉज द फर्स्ट वुमन? हवा। यस, चंचला, राइट? यस। सो व्हाट इज द फर्स्ट बुक इन द बाइबल? जेनेसिस। Genesis. यस, किसने बोला पहले? ओम। both Abigail and Chancellor. So what is the longest book in the Bible? साम। Yes, correct. चंचला, right? नॉट ओम। हिज ब्रदर। In some book, which is the smallest chapter? 117। No. साम In बुक। Psalm. यस। यस 117। In Psalm chapter 117. Yes, there is 2 verses in that. Only 2 verses in that. No? Yes, correct. Who answered first? Sorry, my mistake. किसने बोला आंसर? I answered. चंचला। Yes. सो यहाँ पे 2 चंचला ने राइट आंसर दिए, 2 ओम ने और 2 एबिगेल। सो एक लास्ट क्वेश्चन है, तो कौन फास्ट बोलेगा उसको वो विनर है। Okay. So what is the last book in the Bible? Revelation. Revelation. किसने बोला पहले? Woman John. I don't know. Both Abigail and चंचला। कांग्रेस, आप विनर है। Thank you. जब उन्होंने बोला था ओम ने। हाँ, ओम भी। तो 3 लोग विनर है। सो अभी मेरे टॉपिक के ऊपर आऊंगी मैं। अभी मेरे टॉपिक मेरा हुआ है डेविड के बारे में, और इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी। सो नो प्रेस लीव, आप ही देना उन लोग को गिफ्ट। सो डेविड के पापा के नाम क्या था? Jesse. यस, करेक्ट। और गोलियत कैसे मिला डेविड को? यस ब्रदर। गोलियत कैसे मिला डेविड को, या डेविड कैसे मिला गोलियत को? जब वो खाना पहुंचाने जाता है तब। हाँ, किसको खाना पहुंचाने जाता है वो? अपने पापा। नहीं, नो। चाचू को। चाचू नहीं। To his big brother. यस, उसके 3 बड़े भाई थे, उन लोग को वो फूड सर्व करने जाता है। और वो लोग कहाँ पे, उनके 3 भाई थे, वो कहाँ पे, वो कौन से किंग को सर्व करते थे? उस राजा का नाम क्या था? वो बहुत क्रूअल था, इजराइल का राजा। इजराइल का फर्स्ट किंग बहुत रूड था, वो क्रूअल था Saul? वो। हाँ, सॉरी। Saul? हाँ, सॉल था उस इजराइल का राजा। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, फिर भी उसने गलत किया था। तो परमेश्वर
डेविड को ऑनर करता है किंग के लिए। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर ने डेविड को ही क्यों चुना गोलियत को मारने के लिए? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था और परमेश्वर का भक्त था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और प्रभु का अनुग्रह उस पे था। और इसमें हम लोग क्या सीखते हैं पता है, परमेश्वर कौन से भी एज को वो चूज कर सकता है। गोलियत बहुत छोटा था, वो गोलू मोलू था, बहुत क्यूट था, वो बहुत छोटा था, लेकिन परमेश्वर उस बच्चे को भी यूज किया, तो आप लोगों को भी यूज करेगा। चंचला, एबिगेल, ओम और मुझे नहीं पता है, विक्टर वाज, उसको जोशुआ, आप सबको परमेश्वर यूज करेगा। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, और एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बहुत लकी है कि ये एज में हम लोग परमेश्वर को जान पाए। हम लोग उसके लिए यूथ में बहुत ताकत होती है ना, सो हम लोग और परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ने कैसे कहा, डेविड ने कैसे मारा गोलियत को? यस, गोफन से। किसको किसको गोफन पसंद है? यूज किया है कभी? No. हमारे टाइम पे हम लोग यूज करते थे गोफन। यस, ये आई हैव यूज्ड। ओ, गोफन दिखने में हम लोग जाइंट, गोलियत बहुत बड़ा था और गोफन से वो नहीं मरता था, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वो कैसे मरा? परमेश्वर की ताकत से वो गोलियत मरा। और उसने कहा, जब इसने गोलियत ने उसको चैलेंज दिया डेविड को कि मुझे कौन हरा सकता है बोल के इस इज़राइल में, और वो एक तो बात और कहता है कि अगर मुझे किसने मारा तो मेरे फिलिस्तिया के लोग आपको सर्व करेंगे, और मैंने आप लोग को मारा तो आप लोग मेरे सर्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा वहां पे आके गोलियत को मार डालता है, और गोलियत उसको चैलेंज करता है कि तू तो स्वॉर्ड लेकर आया है, तू तो हथियार लेकर आया है, तू तो पहन के आया है कुछ तो कॉस्ट्यूम, लेकिन मेरे पास मेरे परमेश्वर है, मेरा युवा परमेश्वर है, वो मेरा साथ है, उसके पावर से मैं अब तुझे हराऊंगा, और वो सब पक्षियों को ना तुझे खिलाऊंगा, उसका सामग्री बनाऊंगा, ऐसे को डेविड ने कहा। तो हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ही है जो हमें ताकत देता है, और हर एक बुराइयों से, हर एक जाइंट बोल सकते हैं, गोलियत बोल सकते हैं, हमारे लाइफ में हर एक को हम लोग परमेश्वर के द्वारा ही उसको हरा सकते हैं। और हम लोग इस स्टोरी में एंड हम लोग क्या सीखते हैं, बोलो मुझे, कोई तो मुझे कंक्लूजन दे दो। By the help of God, you can defeat all of your problems. यस, क्लियरली राइट एबिगेल। बहुत ताकत है परमेश्वर में, और उसके वचनों में बहुत ताकत है। उसके वचन बोलता है कि वो दो धारी तलवार जैसा है, वो किसी हर एक वचन, हर एक वर्ड टाल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टालेगा, कभी भी नहीं। अगर उसने पतरस को ना पत्थर खाया है ना, तो हम लोग को उसने ना बिलव चिल्ड्रन कहा है, तो हम उसके सामने वो बिलव चिल्ड्रंस है। परमेश्वर हमें उस नजरिए से देखता है, हम लोग कितने भी पापी रहेंगे लेकिन परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। अगर हम लोग रिपेंट होते हैं ना परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, बहुत मतलब बहुत प्यार करता है, और वो हमारे लिए ना बहुत बहुत प्लान्स सोच के रखा है। सो हमें हमेशा अपने 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 लिए, अपने फैमिलीज के लिए, रिलेटिव्स के लिए, संसार के लोगों के लिए, जो कोई बिलीवर है, नॉन बिलीवर है, उन सबके लिए प्रे करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खोए हुए, उन सबको ये परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे लास्ट टाइम प्रेसली ने कहा था, हेल्थ के बारे में उसने टॉपिक बताया, पता है ना? आप लोग को पता होगा हेल्थ कितना गुजारा है, और हम लोग कोई भी नहीं चाहते कि नॉन बिलीवर्स भी उस हेल्थ में जाए। सो हम उन लोगों के लिए ना सच में हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, उन लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत है, परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। सो उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। ओके, Yes. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सिस्टर। मेरे एक्टिविटीज, रुको, मेरे एक्टिविटीज क्या है पता है?
मैं आप लोग को एक स्क्रीन शेयर करूंगी। ये दिख रहा है आप लोग को? यस। बुकलेट जैसा व्हाट्स अच्छा है, Bookmark. क्यूट ना? Yes. सो यू हैव टू डू लाइक दिस। आप लोग को ऐसे बुकलेट जैसे बनाना है और उसके अंदर वचन लिखना है। समझा आप लोग को? Yes. You have to do like this and you have to put word of God. आप लोग कहाँ पे भी लेकर जा सकते हैं, अपने बाइबल में रख सकते हैं, अपने क्लास नोटबुक में, स्कूल की नोटबुक्स में रख सकते हो, पर्स में भी लगा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन से। ओके। ओके, ये मेरा एक्टिविटीज है। हाँ, शुगर करना है, इसमें बहुत मजा आता है। आप लोग क्राफ्ट से भी कर सकते हो, प्लेन पेपर से भी कर सकते हो, और उसमें वचन लिखना मत भूलना। ओके सिस्टर। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। Thank you, sister.